ॐ नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम भगवती मंगलम कुंद कुंदार्यो जयमोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम् जैनम जयतु शास्त्रम् गौतम बने परमात्मा हो शांति सारे देश में वैदेश नासर उदय महावीर के संदेश महावीर के संदेश। सत्ता स्वरूप ग्रंथ का स्वाध्याय सर्वज्ञता का स्वरूप, सर्वज्ञता की महिमा, वस्तु स्वभाव और वस्तु स्वभाव की महिमा, ये मूल प्रकरण इस ग्रंथ के अंतर्गत चल रहा है। अनादि मोह मिथ्यात्व का एक बाह्य स्वरूप जिससे कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि से वह प्रभावित होता है, उसे कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व को जड़ मूल से निकालने के लिए सच्चे देवशास गुरु की भक्ति का होना, सच्चे देवशास गुरु के स्वरूप का ख्याल होना, उनकी महिमा आना, तब तो उनके कहे गए मोक्ष मार्ग, कल्याण के मार्ग की हमें महिमा है। तो ये एक दूसरों के साथ सारी बातें जुड़ी हुई है। इसलिए मोह का अभाव कैसे हो और यथार्थ भेद ज्ञान आत्मज्ञान कैसे हो, और जीव पंच परमेश्वरियों के परम वीतराग आदर्श पथ पर कैसे आगे बढ़े, इसके लिए यहाँ मूलतः प्रेरणा दी गई। कल हम आप लोगों ने पूरी प्रस्तावना के आधार पर, अनुक्रमणिका के आधार पर कुछ गुरुदेव श्री के 8 प्रवचन से संबंधित कुछ अंश हम आप लोगों ने प्रस्तावना के आधार से पढ़े थे। सारी की सारी जो मूल रचना है सत्ता स्वरूप और गुरुदेव श्री के व्याख्यानों का जो अंश है, इसका नाम है मुक्ति का मार्ग। तो इन दोनों के संदर्भ में हम आप लोगों ने काफी कुछ चर्चा कल के स्वाध्याय में हम आप लोगों ने की। अभी यहाँ हम आप लोग जो ग्रहित मिथ्यात्व के निदान का जो प्रकरण चल रहा है, इसको अपन मेडिकल लैंग्वेज में कहें, मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो रोग का निदान। कौन सा विषय चल रहा है अपना? रोग का निदान। मतलब आप इमेजिन करो कि अनादि मोह से मोहित अज्ञानी जीव अपने मोह जन्य दुख को लेकर अपनी आत्मिक अस्वास्थ्य को लेकर, क्या कहा मैंने? आत्मिक अस्वास्थ्य को लेकर
भाषा समझ में आ रही है? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। रोग कौन सा है? शरीर जन्य रोग रोग नहीं है असल में, वो तो शरीर का परिणमन है। सचमुच में जो रोग है वो मनोरोग है, मानसिक रोग है। अध्यात्म में उसे आत्म भ्रांति कहते हैं। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, औषधि विचार ध्यान। बहुत सुंदर छंद है ये। आत्म भ्रांति जैसा कोई रोग ही नहीं है। आप में से जिसने भी आज गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना हो सुबह का, अद्भुत व्याख्या। आत्मघात का स्वरूप, परघात का स्वरूप और निज आत्मा के प्रति अभयदान। मैंने मेरे जीवन में अभयदान की इतनी सुंदर व्याख्या कभी भी नहीं सुनी। इतना मन प्रसन्न हुआ आज का। इसलिए मैंने आज के गुरुदेव श्री के प्रवचन को भी अपने लिंक में डाला है। गुरुदेव श्री का प्रवचन भी और फिर उसके बाद का अपना स्वाध्याय। मतलब जिस किसी को 1.5-पौने 2 घंटे का टाइम होवे ना, तो पूरा का पूरा सांगोपांग सुन सकते। दो स्वाध्याय का आद्योपान स्वाध्याय ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। अकार्य कारणत्व शक्ति का जो स्वरूप समझाया, परम वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन स्वरूप निज अभयदान आत्मदान। क्या अद्भुत विषय था, अद्भुत विषय। तो जो उस प्रवचन को सुने, गुरुदेव श्री के व्याख्यान को सुने, उसको ही पता चलेगा कि उसकी क्या अद्भुतता है। मैं शक्कर की महिमा चाहे जितनी भी करूं, क्या आपको उसकी मिठास आने वाली है? नहीं ना। तो मिठास आने के लिए क्या करना पड़ेगा? बम्बई वाले बताओ। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन। बस स्वयं चख के देखो। जब एक रतन अनमोल है तो, जब एक रतन अनमोल है तो, रत्ना कर फिर कैसा होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। अरे जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, इतनी आनंददायी, इतनी साताप्रद, इतनी शांतिदायक होवे, वह स्वभाव का घन पिंड टंकोत्कीर्ण अमूर्तिक मूर्ति, वह ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा, वह कैसा हो? समझ में आई बात? रात्रि में आप लोग काफी लोग नए होते हैं। मैंने एक परमात्म प्रकाश की टीका में से एक अंश आज बताया था। परम कला, परम कला, उसका अर्थ किया था। परम अर्थात शुद्धात्मा, भूल में लिखा हुआ है परम अर्थात शुद्धात्मा, कला अर्थात उसकी अनुभूति। तो आत्मा की अनुभूति का नाम परम कला। हाँ, जैसे वो नौकरी के लिए, भाई प्रकाश भाई, नौकरी के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं? क्वालिफिकेशन। फिर उसमें एक होता है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। हाँ, अब कोई क्या लिखते हैं?
सिंगिंग, डांसिंग, कोई ये नहीं लिखता है। क्वारलिंग, लड़ाई झगड़ा, ये नहीं लिखता है कोई। हा? लेकिन वो गाएं चाहे नहीं गाएं, सिंगिंग करें चाहे नहीं करें, ड्राइंग करें चाहे नहीं करें, तो लड़ाई झगड़ा तो करेंगे 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 और पक्का करेंगे। वो क्या क्वालिफिकेशन में लिखने की बात थोड़ी ना है, वो तो हकीकत में करने की बात है ना। तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में अपन लोग लिखते हैं, वो अदर आर्ट्स, अदर अदर क्या बोलते हैं, एबिलिटी कहो, हाँ, एक्टिविटीज में, अदर को करिकुलर एक्टिविटीज में, जैसे कोई योगा में जाते हो तो योगा, हाँ, तो ऐसे यहाँ कला शब्द है, कला, परम कला, परम कला। कैवल्य कला में उमड़ पड़ा, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पर तुम तो उससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधिया, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावली। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पर तुम तो उससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधिया, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावली। कितना सुंदर रूपक है, कितनी सुंदर लेखनी है। हाँ? कैवल्य कला की कितनी सुंदर महिमा गाई। तो ऐसा है, जो जान दियर हंतम दौवत गुणत पज्जयते, सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादितस्य लयम्। प्रवचन सार 80वीं गाथा। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यय पणे, ते जीव जाने आत्मने तसु मोह लय पामे खरे। उसका मोह क्षय हुए बिना नहीं रहे। यही तो इस बताना चाहते हैं सत्ता सब। अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानो और अपने आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय पने से पहचानो। समझ में आई बात? थोड़ी सी मैं और इस गाथा की बात करूं, आपको इसके कुछ हाइलाइट्स बताऊं। सूरत वाला इन्हें ना मुद्दा हो कि जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय पणे, એટલે આગમ, આગમ તે જીવ જાણે આત્મને, અધ્યાત્મ તે જીવ જાણે આત્મને એટલે અધ્યાત્મ, તસુ મોહ પામે લય કરે એટલે નિયમ સાર સમય સાર પ્રવચન સાર। क्या कहा, કઈક સમજાણું બધાને? हाँ, कैसा सुंदर है मतलब। हाँ? जीव जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यय पणे। આગમ જ્ઞાન પ્રદાન થઈને આ વાત, આગમ શૈલી। તે જીવ જાણે આત્મને, એ અધ્યાત્મ, આગમ અને અધ્યાત્મનો સુમેળ જ્યાં હોય તસુ મોહ પામે લય ખરે, એ મોહ ભાગી છું। એ પ્રવચન સાર, સમય સાર, નિયમ સાર, રયણ સાર, જે કાંઈ કહો તે બધું એને લાગુ પડે, એ રિઝલ્ટ છે। समझाई छे? या सत्ता स्वरूप ग्रंथ में उसी की चर्चा है कि तू भाई अरहंत को जान, सिद्ध परमेष्टि को पहचान,
आचार्य उपाध्याय साधु आदि का अवलोकन कर, सिद्धों का ध्यान कर, अरहंतों के स्वरूप का विचार कर। मोक्ष प्रकाशक में ऐसा लिया है, अरहंतों के स्वरूप का चिंतवन कर, सिद्धों के स्वरूप का ध्यान कर, और आचार्य उपाध्याय और साधु के स्वरूप का अवलोकन। चिंतवन कर, ध्यान कर, अवलोकन। क्या कहा? फरी फरी एक बार। अरहंत के स्वरूप में क्या कहा? चिंतवन कर, क्योंकि चिंतवन में द्रव्य गुण पर्याय का आलंबन होता है, इसलिए। सिद्धों के संदर्भ में कोई द्रव्य गुण पर्याय का आलंबन नहीं होता है, सिद्धों के स्वरूप का तो ध्यान होता है। समझ में आई बात? जो पूर्ण होता है उसका ध्यान होता है। सिद्धत्व तो परिपूर्ण दशा है ना, इसलिए उसका ध्यान। और आचार्य उपाध्याय और साधु की तो चर्या हो रही है ना, उन जैसा अपना जीवन भी होना है ना, करना है ना। उनके जीवन को देख देख करके अवलोकन करो, सीखो, ये कह रहे हैं। प्रोटोकॉल साहब लिखा है। हाँ, હવે અરહંતના સ્વરૂપનું ચિંતવન કરીએ છીએ, સિદ્ધ ભગવંતોના સ્વરૂપનું ध्यान કરીએ છીએ, आचार्य उपाध्याय અને સાધુના સ્વરૂપનું અવલોકન કરીએ છીએ। ऐसा लिया हुआ है। हाँ, આવું બધું થોડુંક આપણે મૂળ ગ્રંથને આધારે વાંચવું જોઈએ। હા, તો એનો ખૂબ મહિમા આવે। લાગે કેવડી સામાન્ય બાબત, અરહંતના સ્વરૂપનું ચિંતવન, પણ સિદ્ધોના સ્વરૂપમાં ચિંતવન ન લખ્યું, ध्यान લખ્યું। અને સિદ્ધો તો આપણી નજરોની સામે તો છે નહીં, અરહંત પણ નથી, તો અવલોકન કોનું કરવાનું? અવલોકન તો અરહંત અને સિદ્ધોનું તો ન જ થાય। તો નજરોની સામે કોણ છે? બાળક કોની પાસેથી શીખે बताओ? हाँ, ઘરમાં છોકરું જે હોય નાનું, नम्रता किसके पास से सीखेगी? अपनी मम्मी के पास से सीखेगी। तो अवलोकन के लिए सामने चाहिए ना वो दशा। आचार्य उपाध्याय की वो दशा जो है, साधु की दशा, उनकी दशा का अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन। उन जैसा हमें भी बनना है। ऐसा ये पंच परमेष्टि का सारा बहुत सुंदर विषय है। चलिए, अब कल हम आप लोगों ने प्रस्तावना के आधारे काफी कुछ प्रकरण पढ़ा था। अभी अपन चलते हैं इस मुक्ति का मार्ग पुस्तक के अंतर्गत। मैं अब आगे का अंश लेता हूं, गुरुदेव श्री के प्रवचनों का ही थोड़ा सा अंश मैं लेना चाहता हूं। सीधा अपन पहला प्रवचन लेते हैं, जैसे है ना, तत्व निर्णय की दुर्लभता। ये तो विषय काफी हो गया है अपना, लेकिन फिर भी देखो, आप बिल्कुल शुरुआत का अंश अपन पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओम श्री सर्वज्ञाय नमः। इसमें पहले जो ओम है वह तीर्थंकर भगवान की एकाक्षरी दिव्य ध्वनि है। ओम लिखा है, वो दिव्य ध्वनि है। जब पूर्णानंद दशा प्रकट होती है तब पूर्व पूर्व पुण्य बंध के कारण भगवान तीर्थंकर भगवान के बिना ही इच्छा के ओम इस प्रकार की सहज ध्वनि प्रकट होती है। वहां तीर्थंकर की धर्म सभा में गणधर देव होते हैं, जो अनेक लब्धिदारी होते हैं। वे गणधर देव भगवान की ओमकार ध्वनि को झेलकर शास्त्र रचना करते हैं। इसलिए यहाँ सर्वप्रथम ओम शब्द रखा गया है। वो ओम शब्द सबसे पहले लिखा है, उसका अर्थ खोल रहे हैं। यह वाणी सर्वज्ञ वीतराग अरहंत देव के ही होती है। ये गजब की बात है। ऊपर लिखा है ओम, इस ओम का गुरुदेव श्री ने अर्थ किया। ये जो ओम है इसका अर्थ गुरुदेव श्री ने किया। देखो, ये वाला ओम पुस्तक में जो शुरुआत में जो ओम है, उस ओम का गुरुदेव श्री ने पहले अर्थ किया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया यहाँ का, फिर मंगलाचरण उसमें तो किया ही है, बराबर। अब अपन थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा एक प्रकरण यहाँ का ले लेते हैं। अरहंत सिद्ध इत्यादि महान हुए हैं, वे वीतराग विज्ञान के कारण हुए हैं। लौकिक कला में, देखो यहाँ भी कला शब्द आ गया, लौकिक कला में वीतराग विज्ञान नहीं है। लौकिक कला में वीतराग विज्ञान नहीं है। दुनिया भर की कला 72 पुरुष के, लेकिन उसमें कोई वीतराग विज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान व मोक्ष तो वीतराग विज्ञान से ही होता है। इसलिए वास्तविक आदर तो वीतराग विज्ञान का ही होता है। इसी से अरहंत और सिद्ध आदि महान हुए हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर मात्र वीतराग या मात्र विज्ञान नहीं कहा, किंतु वीतराग विज्ञान इन दोनों को एक साथ कहा। देखो, मात्र विज्ञान नहीं कहा, साइंस के अर्थ में नहीं है, ये वीतराग विज्ञान कहा गया। वह वीतराग विज्ञान कैसा है? स्वयं मंगलमय है, स्वयं मंगल स्वरूप है। यूं कहकर पहले तो मांगलिक को अभेद रूप में ले लिया। वीतराग विज्ञान से स्वरूप की संपदा प्रकट हुई है और पुण्य पाप की आकुलता का नाश भी हुआ है। इसलिए वह वीतराग विज्ञान स्वयं मंगल स्वरूप है। इस रूप से यहाँ ये थोड़ा सा अंश लिया। थोड़ा सा एक और पढ़ते हैं दुकान। वीतराग विज्ञान का अर्थ है सम्यक ज्ञान। याद रखना, वीतराग विज्ञान का अर्थ है सम्यक ज्ञान। वह स्वयं ही मंगलमय है और मंगल का कारण है। सच्चा ज्ञान, वीतरागी ज्ञान, तत्व ज्ञान, देखो क्या कह रहे हैं, सच्चा ज्ञान कहो, वीतरागी ज्ञान कहो, तत्व ज्ञान कहो अथवा आत्मज्ञान। सच में ये सब एकार्थवाची। वीतराग विज्ञान का अर्थ है सम्यक ज्ञान, बरोबर, जो स्वयं मंगलमय है और मंगल का कारण है। वो क्या क्या है? उस वीतराग विज्ञान को जो सम्यक ज्ञान है वह सच्चा ज्ञान है, वह वीतरागी ज्ञान है, वह तत्व ज्ञान है और वह आत्म ज्ञान है। ये सब मंगल स्वरूप है और मंगल का उपाय भी है। तो स्वयं भी मंगल स्वरूप है और जगत के जीवों को मंगल कराने वाले हैं, मंगल का भी उपाय है। वह आत्मा की स्वरूप संपदा प्राप्त करने रूप मंगल का कारण है। इसलिए यहाँ शास्त्रकार ने शास्त्र के प्रारंभ में ही उसे नमस्कार किया है। इस वीतराग विज्ञान के कारण ही अरहंत आदि महान हुए हैं। टोडरमल जी साहब का जो मंगलाचरण है मोक्ष प्रकाशक में, जाते भये ऐसा लिखा हुआ है, अरहंत आदि जाते भये अरहंत आदि महान, जिससे कि अरहंत आदि महान हुए हैं। ऐसे वीतराग विज्ञान, सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, बराबर, आत्मज्ञान, वीतरागी ज्ञान, सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो भी कहो आप, सम्यक ज्ञान, उसको हम नमस्कार करते हैं। इस वीतराग विज्ञान के कारण ही अरहंत आदि महान हुए हैं। वीतराग विज्ञान को प्राप्त करके ही पंच परमेष्ठियों ने शुद्धात्म तत्व पाया है। तो अपन बोलते हैं समय सार की भाषा में कि आत्मा ज्ञान भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, जो बोलते हैं आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सारे भेद विज्ञान के बल से ही हुए हैं। ऐसी भेद ज्ञान की महक। आगे का ये भी अंश बहुत सुंदर है, देखो आप। इस ग्रंथ के कर्ता पंडित श्री भागचंद जी गृहस्थ थे। देखो, कोई मुनि तो थे नहीं, फिर भी गृहस्थ थे। उन्होंने इस ग्रंथ में ग्रहित मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए बहुत ही प्रभावक ढंग से कथन किया है। ये सब गुरुदेव जी के शब्द हैं। ग्रहित मिथ्यात्व को छुड़ाया उन्होंने, मतलब रोग को मिटाने का इसमें प्रयत्न किया गया है। ये बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, वो क्या करते हैं बताओ? रोगों को मिटाने के ही तो स्थान है ना। तो मुझे आप बताओ, ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अपने को महिमा आती है कि नहीं? हाँ, क्या बोलते हैं, एम्स, हो, अब तो राजकोट में एम्स आएगा, राजकोट का कितना नाम रोशन होगा। तो ये एम्स हॉस्पिटल का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, क्या कहा मैंने? बड़े बड़े एम्स बम्बई में, कौन सी, कलावती, लीलावती? हाँ, लीलावती ना, लीलावती हॉस्पिटल, जहाँ एक फिल्म इंडस्ट्री के लोग, राजनेता लोग, बड़े बड़े सारे
हाँ, इलाज कराते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम लेकर के ओ हो लगता है। तो वहां हॉस्पिटल में होता क्या है? केवल यही होता है ना, रोग को मिटाने का उपाय। क्या कहा? रोग को मिटाने का उपाय। अब सुनना और आगे। लेकिन कौन से रोग को मिटाने का उपाय? आत्मा के रोग का या शरीर के रोग का? अच्छा, और सुनो तीसरी बात, शरीर का रोग मिटाने के उपाय तो किए जाते हैं, लेकिन कोई हॉस्पिटल गारंटी देता है कि हम रोग को मिटाएंगे? नहीं ना। अच्छा, सत्ता स्वरूप जो ग्रंथ है वो भी एक हॉस्पिटल है, वो भी एक अस्पताल है। हाँ, उस अस्पताल में भी रोग मिटाए जाते हैं। कौन से रोग मिटाए जाते हैं? शारीरिक नहीं, हाँ, आत्मिक रोग मिटाए जाते हैं। ओके, सुनना और आगे। वहां मैंने तीसरे पॉइंट में क्या कहा? लौकिक अस्पतालों में शारीरिक रोग मिटाए तो जाते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पक्की गारंटी है, आत्म भ्रांति मोह रूपी रोग मिटेगा, मिटेगा, मिटेगा और मिटेगा। और रत्नत्रय रूपी सर्वज्ञता रूपी आत्म लाभ हुए बिना नहीं रहेगा। अब एक सवाल पूछूं आपसे, कौन से हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए? बात समझ में आ रही है? थोड़ा विचित्र है ना सवाल। हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात सुन करके डर लगता है, लेकिन इस सत्ता स्वरूप के हॉस्पिटल में तो भर्ती होने जैसा है। जो जिसकी भर्ती हुए वो भाग्यशाली। हाँ, आज आज के मालूम न्यूज़पेपर में क्या आया था? शायद अहमदाबाद या सूरत की घटना है। सूरत सूरत की घटना है। एक करोड़पति, हाँ, करोड़पति युवा हॉस्पिटल में गया, तो हॉस्पिटल में कोई वहां पलंग कॉट खाली ही नहीं है, एक हॉस्पिटल में। तो उसने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट की कि आप हमें दो नहीं दो, हमें खरीदने दो, हमें खरीदना है, हम भले घर पे लेके जाएंगे, लेकिन हमें वो चाहिए चाहिए। बोलो, यहाँ सत्ता स्वरूप का ये अस्पताल ऐसा है कि इसमें कोई भर्ती होने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तो जगह ही जगह है, और वहां भर्ती होने के लिए लाइन लगी है, लेकिन कॉट पलंग नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले। और यहाँ वीतरागता का ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भरा हुआ है। કંઈક સમજાય છે વકીલ સાહેબ? આવું જ છે કે નહીં? હા, સાચી તો ગંગા यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। आनंददायी है ना? माँ जिनवाणी की गोद है, यहाँ वीतरागता का ऑक्सीजन खूब भरा हुआ है। जिसमें जितनी पात्रता हो वह अपनी पात्रता के अनुसार उस ऑक्सीजन का लाभ ले सकता है। गुरुदेव श्री एक दोहा बोलते हैं, प्राचीन दोहा, बड़ा अच्छा लगता है। सहज समुद्र उलसी, सहजे समुद्र उलसियो, एमा रतन तणाता जाए, भाग्यवान कर बावरे, एना मुठिए मोती भराए। भाग्यशाली होवे तो उसके हाथ में आवे ना हीरा। तो ये तत्व ज्ञान जो है ये भी उन्हीं भाग्यशाली जीवों के कान में, सुनने में, सोचने विचारने में, चिंतन मनन में आता है। बराबर। देखो, आगे अपन पढ़ते हैं, कितना सुंदर प्रकरण है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री?
देखो ये ऊपर का अंश पढ़ा था अपन ने, ये वाला अंश पढ़ा था। नीचे, इस ग्रंथ के कर्ता पंडित श्री भागचंद जी गृहस्थ थे। उन्होंने इस ग्रंथ में ग्रहित मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए बहुत ही प्रभावक ढंग से कथन किया है। शुद्ध जैन संप्रदाय पाकर के भी बहुत से जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु और गुरु का निर्णय नहीं करते हैं। और यदि कोई जीव मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय कर ले, किंतु आत्म तत्व का निर्णय, देखो देव शास्त्र गुरु का निर्णय तो कर ले, किंतु आत्म तत्व का यदि निर्णय क्या कहते हैं न करे, तो उसके शुभ भाव होगा लेकिन धर्म नहीं होगा। और सच्चे देवशास्त्र गुरु को पहचाने बिना उनकी भक्ति भी प्रकट हुए बिना आत्मा की पहचान नहीं हो सकती। देखो एक दूसरों के साथ ये सारी बातें जुड़ी, इसलिए सबसे पहले सत्ता स्वरूप में देव शास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया है। इसकी पहचान और बहुमान करना प्रत्येक जैन का कर्तव्य है। ये देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, पहचान भी करना और पहचान के साथ साथ हमें उसका बहुमान भी आना चाहिए। केवल पहचान पहचान भर से कुछ नहीं होने वाला है। पहचान तो हो गया ठीक है, लेकिन बहुमान नहीं आना चाहिए, विनय विवेक के परिणाम नहीं होने चाहिए, सेवा वैया वृत्ति के भाव नहीं होने चाहिए। हाँ वही तो विस्तार से अपन ने चर्चा की। जब ग्रहित मिथ्यात्व में था, जब तो समर्पणता थी, खूब पैसे खर्च करते थे, समय भी देते थे, शक्ति भी वहां पहुंचती थी। लेकिन अब देव गुरु धर्म वगैरह मिले हैं, उसमें समय नहीं, शक्ति नहीं, बहुमान नहीं, अहोभाव नहीं, ये कैसे हो सकता है। पहचान के साथ साथ बहुमान करना प्रत्येक जैन का कर्तव्य है। कितनी सुंदर और कितनी मार्मिक बात, याद रखना। पहचान भी होनी चाहिए और विनय विवेक के लिए बहुमान अहोभाव भी हमें आना चाहिए। सभी जीव सुख चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वह सब सुख प्राप्त करने की इच्छा से ही करते हैं। प्रत्येक क्रिया से वे सुख प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरे को मारते हैं वह भी सुख के लिए, पर वस्तु की चोरी करते हैं वह भी सुख के लिए, झूठ बोलते हैं वो भी सुख के लिए, धन दौलत का परिग्रह करते हैं वो भी सुख के लिए। इस प्रकार अनेक विध पाप करके भी अज्ञानी जीव सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सुख तो सभी को प्यारा है, किंतु सुख के सच्चे उपाय की अनादि काल से खबर नहीं है। सब लोग धर्म सुनने को किस लिए एकत्रित होते हैं, सभी सुख की इच्छा से ही आते हैं। देखो आप लोग अभी यहाँ स्वाध्याय में जुड़े हुए हैं, दैनिक हम आप लोग घंटों स्वाध्याय में तत्वाभ्यास में जुड़ते हैं, धर्म सभा में जुड़ते हैं। किस लिए जुड़ते हैं, क्या प्रयोजन है, सुख की इच्छा से ही आते हैं। किंतु सच्चे तत्व निर्णय के बिना सुख नहीं होता। जीव ने अनंत काल में तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं किया। यदि तत्व निर्णय हो जाए तो उसमें रमणता का भाव हुए बिना न रहे। देखो यथार्थ तत्व निर्णय यदि हो जाए तो यथार्थ तत्व निर्णय मतलब यथार्थ दृष्टि हुई, उसमें मन रमे बिना नहीं रहे, ये चाहे रमणता का भाव हुए बिना न रहे। और यदि तत्व में रमणता हो जाए, दुख होवे ही नहीं, दुख दूर हुए बिना नहीं रहे। इस प्रकार तत्व निर्णय यह सुख की प्राप्ति का मूल है। याद रखना इस बात को। देखो सुनना भर ये नहीं उपाय उसका, अथवा इतना प्रयोजन नहीं, सुन करके तत्व निर्णय करना यह सुख प्राप्ति का मूल उपाय है। बराबर, बहुत सुंदर ऐसी चर्चा इसमें गुरुदेव श्री ने की है। थोड़ा और पढ़ते हैं। देखो किसी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं है कि तुमको सुख प्रिय है या नहीं। प्राणी प्रत्येक कार्य में सुख के लिए ही दौड़ता है। स्वर्ग के देव, नरक के नारकी, तिर्यंचा मनुष्य, त्यागी या गृहस्थ, ये सब सुख के लिए ही आतुर रहते हैं। किंतु यह सुख कैसे मिलता है, क्या यह सुख बाहर से पैसा इत्यादि में से आता है, नहीं। बराबर, संयोग आदि में नहीं है। वह वह सुख राग द्वेष रूप भाव कर्म के नाश करने पर प्रकट होता है। सुनना इस बात को, बहुत मार्मिक। कषाय ही दुख है और वीतरागता ही सुख। एक सूत्र याद रखना, कषाय ही दुख है और वीतरागता ही सुख है।
कषाय अर्थात राग देश। तो राग देश आदि जो भाव कर्म है वे ही दुख हैं, और इनका अभाव होने के बाद ही सुख होता है। वीतरागता जब होती है तभी सुख होता है। भाव कर्म के नाश कर देने पर आठों प्रकार के द्रव्य कर्म का नाश हो जाता है, और सब कर्मों का नाश होने पर स्वतंत्र सुख अपने आप प्रकट हो जाता है। अब देखो आगे कितना बढ़िया प्रश्न पूछे गुरुदेव से। सुख बाहर से नहीं आता है, किंतु भीतर से ही प्रकट होता है। तो अंदर में से सुख आता है, बाहर सुख कहाँ? क्या शरीर के पिंड में सुख है, पैसे में सुख है, स्त्री में सुख है? सुख है कहाँ? बाह्य में तो धूल जड़ दिखाई देती है। क्या जड़ में आत्मा का सुख हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। किंतु अज्ञानी जीव ने पर वस्तुओं में सुख की मिथ्या कल्पना कर रखी है। यद्यपि पर वस्तुओं में सुख नहीं है, कभी पर वस्तु में सुख देखा भी नहीं गया, फिर भी मूढ़ता के कारण वैसी कल्पना कर ली है। अयथार्थ को यथार्थ मान लेने से परिभ्रमण का दुख दूर नहीं हो सकता। अज्ञानी को स्वभाव की खबर नहीं है, इसलिए वह स्वभाव से विरुद्ध भाव कर रहा है। इसलिए 8 कर्मों का बंध होता है और आकुलता का भोग किया करता है। यदि वह स्वभाव का भान कर ले और स्वभाव से विरुद्ध जो राग देश के भाव हैं उनका नाश करे, सब कर्म दूर हो जाए और दुख मिट करके सुख भी हो जाए। इतना सुंदर, मतलब आप देखो ये सरल शब्दों में गुरुदेव श्री ने दुख दूर करने के लिए और सुखी होने के लिए कितना सुंदर उपाय उन्हें सुझाया है। गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से भी साथ साथ में हम आप लोग थोड़ा सा ले चलते हैं, ताकि वो विषय और अपना पुष्ट हो। कुल मिला करके अनादि अज्ञान का नाश और आत्म दृष्टि, स्वभाव और स्वरूप की दृष्टि का होना, इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। जिसको अपन तत्व की भाषा में कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग, और सच्चे देव शाख गुरु आदि की भक्ति भावना, और उनके कहे हुए वस्तु स्वरूप का निर्णय, ये हमारे जीवन में बहुत दृढ़ता से होवे तो ही अपने जीवन में आत्म कल्याण का, तत्व ज्ञान का मार्ग आगे खुल सकता है। उसके अलावा कोई उपाय है नहीं। बराबर। इसके साथ यहाँ अपन विराम लेते हैं। विशेष चर्चा इसी प्रकार गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से थोड़ा सा लेंगे, तो थोड़ा सा आपको और भाव परिपाक हो। बराबर। हाथ जोड़ेंगे सभी। माँ जिनवाणी की वंदना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोले द्वादशामय जिनवाणी माता की।